हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ पीआई और पीआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सीएफ सॉल्व किया था, सीएफ के भी, जिसमें सिर्फ सीएफ फाइंड करना होता है, वो मैंने आपको बता दिया था और उसके केसेस बता दिए। ठीक है। इस क्वेश्चन में हम पीएफ के केसेस देखेंगे और उसके क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसकी अगली वाली वीडियो हम सीएफ पीआई के क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आते हैं। ठीक है। ये सब तो बेसिक है, आपको समझना होगा। ठीक है बस। और ये जितने भी केसेस हैं आपको अच्छे से रट लेना है। अगर आपने ये अच्छे से रटा नहीं तो क्या होगा, आपको बनने वाला नहीं है। और अब 5 यूनिट में ये सब क्या है, सबसे ज़्यादा मेन यही है। अगर आपको ये बनता है तो आप क्या हो, पेपर में पास हो सकते हो। ठीक है। जो कि हमकी बहुत टफ है ऐसा कहते हैं, पर नहीं, अगर आप सीएफ और पीआई को बनता है तो आप एकदम आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है। सबसे पहले आप चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि केस 1, इसमें क्या होते हैं, 4 केस होते हैं। ठीक है। 4 केस होते हैं, आपको चारों केस याद रखने, क्योंकि कोई सा भी केस किसी में भी लग सकता है। तो पहला केस में क्या है, जब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि ये क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये अपना क्वेश्चन है। ये जो जीरो है ना, इसकी जगह पे कोई टर्म आती है। ठीक है। वो टर्म अगर e की पावर ax या फिर cos ax sin ax ऐसे टर्म में बन सकती है। ठीक है। अगर e टू द पावर ax आता है तो क्या करना पड़ेगा, मान लो कैसे आएगा, e टू द पावर ax, e टू द पावर -2x और e टू द पावर 3x, e टू द पावर 4x ऐसे करके क्या आ सकती है, माइनस में, प्लस में, या कुछ भी आई के फॉर्म में भी आ सकती है। ठीक है। वैसे फॉर्म में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तब क्या करना पड़ेगा, वो हमें देखना है। साइन एक्स कॉस एक्स से आ गया तब क्या होगा, तब क्या उनका केस यूज़ करना होगा वो देखना है। और लेफ्ट हैंड साइड अगर एक्स की पावर है, मतलब कि कैसे एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 अगर ऐसा आ गया तब क्या करना होगा। या फिर जब दो चीज़ साथ में आ जाए, मतलब कि ये भी आ जाए मल्टीप्लाई में होकर, ये मल्टीप्लाई दोनों साथ में मल्टीप्लाई में आ जाए। ठीक है। प्लस में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो सकता है, तब क्या करना होगा वो देखेंगे अपन। ठीक है। इसमें सबसे जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या हो गया, ये क्वेश्चन में क्या है अपना, ए की पहला वाला केस भी है, ये वाला केस भी है और दूसरा वाला केस भी है। ठीक है। साथ में है। अब क्या इसमें कैसा करेंगे वो देखना है। ठीक है। केसेस से साथ में बना के भी सकते हैं, मतलब कि पीएफ इसलिए मेरी तरफ बहुत ज़्यादा टफ है, सीएफ आसान है। सीएफ इसलिए ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया, अब पीआई में ज़्यादा टाइम दूंगा, आपको पूरा बेसिक पढ़ा दूंगा, 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या है, जब लेफ्ट हैंड साइड का हो जाए एक्स और वी के साथ में आ जाए, मतलब कि ये वाली टर्म और वी वाली टर्म। कोई वी मतलब क्या है, वी मतलब कि जैसे कि टेन आ गया, कॉट आ गया या फिर साइन आ गया, ऐसे टर्म आ गए। ठीक है। उसको बोलते हैं वी। तो क्या करना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, वेयर वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स, 2x एक्स कॉस एक्स या फिर 10x ऐसा आएगा, तब कैसे होगा वो देखना पड़ेगा वो। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन केस 1 सॉल्व करेंगे, फिर केस 2, केस 3, केस 4 ऐसा करके आगे देखते जाएंगे, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। व्हेन लेफ्ट हैंड साइड एनी फंक्शन ऑफ, कोई सा भी फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए। ठीक है। जैसे मान लो sec x 10x या फिर cot x ऐसा आ जाएगा, तब क्या कर पाएंगे। ये जो अपना ये वाला क्वेश्चन है ना, sec 10 cos वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये अगला टॉपिक है, इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इसका एग्जांपल ऐसे होता है, देखो ये अपना क्वेश्चन हो गया, सी एफ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से 10x वाला गया। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगेगा, क्योंकि जो अपना पी आई है ना, उसमें सिर्फ साइन और कॉस होता है। इसके अलावा साइन कॉस के अलावा जितने भी है ना, 10 कॉट सेक कॉस सेक, वो सब किसके क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन अपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन है। ठीक है। मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम सारे केसेस बारी बारी देखते जाएंगे। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ऐसे बारी बारी क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके केसेस देखेंगे, केसेस कैसे हैं। और ये सब मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा। देखो अभी ये केस 3 यहाँ से शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा ये क्या है, लेंदी टॉपिक है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कर होमवर्क दूंगा और आपको बेसिक पढ़ाऊँगा, ताकि आपको आगे जल्दी जल्दी कवर हो सके। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, देखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। अब ये क्या है, ये अपना इतना क्वेश्चन हो गया किसका, ये अपना हो गया सी एफ। यहाँ से अपन निकालते हैं सी एफ, यहाँ से निकालते हैं अपन पी आई। ठीक है। ये अपना क्या है, सी एफ के लिए है, ये अपना पी आई के लिए। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, डी एक्स अपॉन, यहाँ पे पुट भी बोल सकते हैं, लेट भी बोल सकते हैं। लेट करना ज़्यादा अच्छा लिखना है। ठीक है। लेट लिखो अपन, लेट लिखना है। ठीक है। पेपर में क्या लिखना है, लेट। ठीक है। डी एक्स इक्वल्स टू डी और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर। ठीक है। क्या लिखेंगे, डी का स्क्वायर, बस इसको पुट करना है। और यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, ये अपन को बता चुका हूँ। ठीक है। पुट क्या करेंगे, इसको y कॉमन निकालिए, क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे, y को सर लेकर या फिर 0 कर देंगे। ठीक है। ये इसको 0 और यहाँ पे ले जाके इसको 0 और d इक्वल्स टू m ले लेंगे। ठीक है। ये हो गया अपना क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तभी हमारा सी एफ बनता है। कब बनता है सी एफ, जब यहाँ पे इसको 0 ले लेंगे और y को उधर ले जाके 0 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब कि बस इतनी टर्म से हमारा क्या निकलेगा, सी एफ निकलेगा। ये सब हमारा अभी कोई काम करनी है सी एफ निकालने के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको समझा दिया, देखो इतना आसान आता है। ठीक है। क्वेश्चन में वो सब जितना ज़्यादा लेंथी नहीं करना सी एफ को, सी एफ बहुत आसान आता है। ठीक है। बस इतना तक निकालना रहता है, वो भी बता दूंगा मतलब बाद में आगे और टॉपिक में, अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है सबके, तो पेपर के पहले मैं जितना बेसिक है सब कवर कराना चाहता हूँ, ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। m1 इक्वल्स टू -2, m2 इक्वल्स टू -3। ठीक है। ये हो गया। दो रूट निकालने का क्या रहता है, ये अपना रहता है c1 इक्वल्स टू c1 e टू द पावर -2x प्लस c2
e टू द पावर माइनस, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, पहला सी एफ आ गया, ठीक है। पी आई कैसे निकालेंगे, पी आई निकालेंगे ये e टू द पावर 2x, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, क्या हो गया, केस वन आ गया, क्या आ गया अपना केस वन। केस वन में कैसे करेंगे, केस वन में जब राइट हैंड साइड क्या हो जाए e टू द पावर ax, एक ही जगह कोई सा भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 9 10, ठीक है। पी आई क्या करना पड़ेगा, पी आई निकालने के लिए 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, क्या है फंक्शन किसका, डी का फंक्शन। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसी को अपन क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे और e टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे अपन ये इसके साथ, ठीक है, जो अपना आया है, ठीक है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो अपना आया है, जो बोल सकते हैं राइट हैंड साइड जो अपना आया है, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, पुट करेंगे क्या, डी इक्वल्स टू ए, मतलब कि यहाँ पे जो डी है उसकी जगह क्या करेंगे, ए पुट कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको बनाना है, यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पी आई निकाल लेंगे, बस इतना ही पी आई निकालने का ये इतना छोटा सा क्या है फॉर्मूला है, बस इतना आपको याद रखना है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो पी आई आपका पहला वर्ष आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये अपना हो गया क्या, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन नीचे लिखे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें। अब ए को क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे करेंगे डी की जगह 2 ले लेंगे, ठीक है। पुट करेंगे डी की जगह 2 तो क्या आ जाएगा, सब जगह 2 पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ऐसा आएगा, ऐसे करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 1/20, यही क्या हो गया, ये अपना हो गया पी आई, क्या हो गया, ये अपना हो गया पी आई कंप्लीट सोल्यूशन। अब क्या करेंगे, जब अपना सी एफ और पी आई दोनों आ गया, तब क्या करते हैं, सी एफ और पी आई जब दोनों आते हैं तो हम लिखते हैं कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन बनाते हैं y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई करके, ठीक है। सी एफ अपन ने पहले भी निकाल दिया, पी आई अब निकाला। अब क्या करेंगे, y रखेंगे, y इक्वल्स टू इसको दोनों क्या करेंगे, एडिशन में रख देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन। मतलब कि अपना ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, कंप्लीट सोल्यूशन देना होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, पी आई, मतलब ये हो गया अपना सी एफ, ये हो गया सी एफ पी आई, तो वाई इक्वल्स टू ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन वैसा है, इसको भी देख लो, ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ ट्रिकी नहीं है, एकदम सेम वैसे ही है जैसा आपको करना है, ठीक है। इसमें जगह 2 की जगह क्या है 3 है, और ये सी एफ निकालते तो बनता ही है। अब ये क्वेश्चन ये देखो, इसमें क्या है -3x, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही है जैसे ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, मेरा क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। ये इसमें कुछ नया आ गया, ये चीज़ आपको नहीं पता होगा शायद तक। देखो, इसमें क्या है, सी एफ बनाना है, अत्ते का सी एफ बनाना है, अत्ते का पी आई बनाना है, ठीक है। सी एफ बनाने के लिए आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना रहता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलता है, डी इक्वल्स टू एम और वाई को 0 ले जाते हैं और यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है। अब पी आई, ये तो सी एफ अब बता रहा हूँ, आप खुद निकालना है, ठीक है। आपको पी आई कैसे निकालते हैं, देखो पी आई मैंने बता दिया था कि जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी उसको नीचे लिखना है, और ये जो अपना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे -3 और डी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू -3, ये इतना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी की जगह -3 आ जाएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर होता है अपना +9, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा +9 और 6 3 जा कितना होता है 18, लेकिन माइनस है तो साथ में आ जाएगा माइनस, और 9 के साथ कुछ नहीं तो 9 वैसे लिखेंगे, ठीक है। 9 9 और 18, ये 0 आ गया, ठीक है, 1/0। अब तो केस हमारा यहाँ पे फेल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, जब केस हमारा फेल हो जाए ना तब क्या करना है वो बताता हूँ। न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, ठीक है। न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, और जो डिनोमिनेटर है अपना उसमें करेंगे डी से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर से सुनो, जो न्यूमिनेटर है उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और जो नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो क्वेश्चन है अपना नीचे जो अपना ऑक्सिलरी क्वेश्चन है उसमें करेंगे डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ऊपर क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना ही करना है अपन को, एक्स से मल्टीप्लाई करना है और नीचे डी से, ऊपर एक्स से नीचे डी से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा लिबन कुछ बन जाएगा। 2D कैसे आया, 2D कैसे आया, 2D + 6 कैसे आया, देखो मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी, देखो जो न्यूमिनेटर है ना उसमें करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे डिनोमिनेटर है ना जो डी से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मतलब कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसका, नीचे का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, थोड़ा सा जल्दी में शायद तक गलती हो गई। देखो फिर से बताता हूँ, ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये शायद तक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जब आपका क्या हो जाए, नीचे 0 बन जाए, ठीक है, तब क्या करोगे, केस फेल हो गया तो ऊपर क्या करोगे, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या करोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, और जो डिनोमिनेटर है ना अपना, नीचे डिनोमिनेटर में क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। जैसे 2D है, अपन को डिफरेंशिएशन आता होगा शायद तक ना, आता होगा इतना, तो क्या करेंगे, जैसे 2D 6D + 9 है, 2D का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2D आ जाएगा, और 6D का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना, क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में अपन मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू डी से क्या करेंगे, अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा अपना, ऐसा बन जाएगा। अब वापस क्या करेंगे, अपना केस लगाएंगे, मतलब e टू द पावर -2x वापस पुट करेंगे यहाँ पे डी की जगह, ठीक है। वापस क्या करेंगे, अपन वापस करेंगे डी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू -3, इसको यूज़ करेंगे, और डी की जगह क्या करेंगे -3 को लगाएंगे, तो क्या वापस 0 आ गया, फिर से केस फेल हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ करेंगे, क्या
न्यूमरेटर में एक्स से वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे और नीचे क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये वापस 0, 2d का क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा बस। अब यहाँ पे d है नहीं तो यहाँ पे इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस अपना ये क्या हो गया, तब पी हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये सी एफ आ गया और ये क्या आ गया, अपना पी आ गया, अपने क्या कंप्लीट सोल्यूशन हो गया y इक्वल्स टू ये, बस ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये सब आपको खुद करने हैं, देख लो। ये वापस यहाँ पे केस फेल होगा पर ये आपको खुद करना है, फिर बाद में यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है, कॉस एच एक्स है, ठीक है। ये मैं आगे कराऊंगा, ये अभी होमवर्क नहीं लेना, ये मैं आगे कराऊंगा, ठीक है, कॉस वाला। बस ये आपको फॉर्मूला नोट करके रखना है, ये सब आगे यूज होंगे, ये सब मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में नहीं, आगे वाली वीडियो में मैं इसको पक्का कराऊंगा, या फिर इसी में कंप्लीट करा दूंगा जैसा आपको केस टू साइन कॉस, ठीक है, साइन वाला, चलो ठीक है, साइन वाला मैं आगे कराता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।